बहुत खुशी की बात है। हम आज की शाम के समय धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रार्थना और स्तुति के साथ हम प्रभु के चरणों में रहें। अब इस समय खुदा की वचन लाइव प्रोग्राम इस माध्यमों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस लाइव का प्रोग्राम को देखने वाले, वचन को सुनने वाले हजारों लोगों को जीवन में बड़े परिवर्तन आए, बड़े आशीषों को मिल जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से लेके 5 तक हम ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदली और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। आमीन। यीशु मसीह की मौत के बाद तीसरा दिन सुबह सुबह मरियम मगदलिनी, याकूब की मां मरिया और सलोमी तीनों बहन लोग यीशु को कब्र पर गए और इनकी जीवन में ये एक ही बात है, कौन ये पत्थर हमारे लिए उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु इस वचन को आपके हाथों में अर्पण करते हैं। प्रभु इस वचन को मैं ब्लेस करके देना ताकि सुनने वाले हजारों के जीवन में बड़ी उन्नति और आशीष आ जाए। खुदावन आपकी वचन आत्मा में लिखा हुआ है, आत्मा में लिखा हुआ वचन वही आत्मा में प्रचार कर सके, वही आत्मा में सुन सके, ताकि प्रभु की महिमा को प्रकट हो जाए। धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर, वचन सुनने वाले हजारों के जीवन में बड़े परिवर्तन होकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज रात के समय इस ऑनलाइन माध्यम में वचन सुनने वाले हजारों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष न जाए। आपके हाथों में अर्पण करते हुए यीशु मसीह की समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह की मां मरिया, मगदलिनी मरिया, सलोमी, ये तीनों बहन लोग बड़ी भूख और प्यास के साथ या बड़े इच्छा के साथ यीशु की कब्र पर गए। आप जानते हैं यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के टाइम में बहुत सारे स्त्री लोग यीशु का पीछे थे, या यीशु को क्रूस उठाकर गोलगोथा पहाड़ पर ले जाते समय यीशु का इस भारी क्रूस, यीशु के शरीर की लहूलुहान, यीशु की चेहरे और यीशु की पीड़ा के अनुभव को देखते हुए बहुत सारे स्त्री लोग रो रहे थे। तब यीशु उन्हें पीछे देखकर कहा, हे यरूशलेम पुत्रियों, तुम मेरे लिए ना रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए रोना है। यहाँ पे हम देखते हैं इन बहनों के अंदर यीशु के प्रति बड़े प्यार है। इस प्यार को हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, ना यीशु के शिष्यों पर ये दिखाई दे रहे, ना और किसी व्यक्तियों पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बड़े प्यार के साथ यीशु की खबर पर आए। इनकी जीवन की एक ही बात है, कौन हमारे लिए पत्थर उठाएंगे। पत्थर उठाने के रीजन यही है, ये सुगंध इत्र मूल लेकर यीशु की कब्र पर आए। इत्र मूल लेकर यीशु की कब्र पर आकर यीशु के शरीर में, मृत्यु शरीर में मलना है, ये एक ही उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के साथ ये तीनों बहन लोग आते समय इनकी विचार एक ही है, कौन हमारे लिए पत्थर हटाएंगे। शायद ये नहीं जानते होंगे ये पत्थर पर रोमा गवर्नमेंट इंपीरियल
गवर्नमेंट की मोहर लगी हुई है। कोई भी मनुष्य ये हटा नहीं सकता है, क्योंकि सरकार की मोहर है, गवर्नमेंट की मोहर है। और वहाँ उस कब्र को पहरेदार भी हैं, काफ़ी सोल्जियर्स उस कब्र की चारों तरफ खड़े हैं, क्योंकि इन फरीसियों की, शास्त्रियों की अंदर एक बात उठा है। जब यीशु मसीह जीवित थे, यीशु ने कहा था मैं जी उठूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा इस मंदिर को तोड़ो, 3 दिन से मैं बनाऊंगा। तो इन बातों को लेकर शास्त्री और फरीसियों ने आकर पिलातुस से कहा, ये दुष्ट जब जिंदा था उसने कहा था मैं जी उठूंगा, और इनकी शिष्य लोग, चेले लोग चोरी करके इसकी मृत्यु शरीर चोरी करके ले जाएंगे और कहेंगे ये वो जी उठा है। तो इसलिए और उसका पहरेदार चाहिए, फौजी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और उस कब्र का मोहर लगाना है। सो वो रोमा गवर्नमेंट की इंपीरियल मोहर लगाकर उस कब्र को सील किया है। कोई भी मनुष्य वो सील तोड़ ना सके। यहाँ पे हम देखते हैं तीनों बहन लोग बड़े इच्छा के साथ, बड़े प्यास के साथ यीशु का मृत्यु शरीर में इत्र डालने आ रहे हैं। इनके जीवन में एक ही बात है, कौन हमारे लिए पत्थर उठाएंगे, कौन हमारे लिए ये पत्थर को हटाएगा। जब कब्र के नजदीक आए तो देखा है कब्र से पत्थर हटे हुए हैं, और उस पत्थर पर एक सफेद वस्त्र पहना हुआ मनुष्य बैठे हुए हैं। वो स्वर्गदूत था। वो स्वर्गदूत ने इन तीनों बहनों से पूछा, तुम मुर्दों के बीच में जो जी उठा हुआ यीशु को क्यों ढूंढ रहे हो? मुर्दों के बीच में क्या तुम यीशु को ढूंढ रहे हो? और पिता ने उसको जिलाए जिंदा किया है। प्यारे भाइयों बहनों, और हमारी विषय यही है, पत्थर कौन उठाएंगे? और आपके जीवन में आपका पत्थर कौन उठाएंगे? आपकी और मेरे लाइफ में, हमारे जीवन की इस वचन सुनने वाले कईयों को जीवन में ये समस्या हो सकता है। आपके जीवन में निंदा, और आपके जीवन में बेइज्जती, निराशा, बोझ और कष्ट, बीमारी और उधार का बोझ, ये सब आपके जीवन में हो सकता है। ये कौन उठाएंगे? ये समस्या को कौन उठाएंगे? इन दिनों में सभी लोग घर पे वास करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने घरों में रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जीवन में प्रॉब्लम है। कईयों के जीवन में आर्थिक तंगी है, घर कैसे चलाएंगे। कईयों को जीवन में ये समस्या, कई प्रकार की समस्या है। कईयों को बिजनेस डाउन हो गई, कईयों को नौकरी चलेगी, कईयों को जीवन में समस्याएं, कष्ट आए, ये कैसे दूर करेंगे। और दूसरी बात है, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से लोग डर रहे हैं। लोग मौत के सामने खड़े हुए जीवन बिता रहे हैं। लोग मौत से डर रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये पत्थर कौन उठाएगी आपके जीवन से? ये मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के ज्ञान, मनुष्य की समझ ये पत्थर नहीं उठा सकते हैं। ये पत्थर उठाने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर अपने स्वर्ग के दूतों को पत्थर उठाने के लिए भेज देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लाजर की कब्र पर देखते हैं, लाजर की कब्र की पत्थर कौन उठाए? मनुष्य ने उठाकर रखा हुआ पत्थर उठाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह मार्था से कहते हैं,
तब माता कहते हैं आपको क्या भाएगा, दुर्गंध तो आते होंगे, 4 दिन हो गए उसको दफनाया है। 72 घंटे में एक मनुष्य की मृत्यु शरीर से हड्डी के साथ मांस का ग्रीप छोड़ देते हैं, सड़ने लग जाते हैं, बदबू आ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह 72 घंटे के बाद 73 घंटे में यीशु वहां पहुंचा। ऑटोमेटिकली अब जानना है, लासर मरा हुआ लासर सड़ गया, शरीर से दुर्गंध निकलते, बड़े बदबू आ रहे हैं। ये लासर की शरीर की हड्डी से मांस के साथ जो जुड़े हुए जो ग्रीप है वो छोड़ दिया और कीड़ी खाने लग गया होगा। लेकिन जब सृष्टिकर्ता ने, जिन्होंने रचना, जो अल्फा ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, वो पुकारा है, हे लाजर बाहर आ जाए, वहां का नन्ना खत्म हो गई, वहां के जीवन उत्पन्न हो गई। असंभव को परमेश्वर संभव कर लिया और उस लाजर की कब्र का पत्थर मार्था या वहां पे जो लोग थे उन्होंने उठाए, लेकिन यीशु की कब्र की पत्थर मनुष्यों ने नहीं उठाए। यीशु की कब्र की पत्थर प्रभु अब भी स्वर्गदूतों को भेजकर उठाए। यहाँ पे हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ आवश्यक है। कई पत्थर मनुष्य उठाने वाले, कई पत्थर परमेश्वर उठाने वाले हैं। परमेश्वर उठाने वाले पत्थर को हम कई बार हम अपनी बुद्धि में उठाना चाहते हैं, तो क्या होता है, बदनामी, नन्ना, समस्या, लड़ाइयाँ, कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उठाने वाले पत्थर को परमेश्वर उठाने के लिए जगह देना और समय देना। मनुष्य उठाने वाले पत्थर को कई बार हम कहते हैं प्रभु तू उठाओ, प्रभु तू उठाओ, लेकिन परमेश्वर नहीं उठाता है। मनुष्य की जीवन की बुरी स्वभाव, बुरी आदतें, गंदगी, पाप, नशे, बुरे काम, परमेश्वर जो पसंद नहीं करते, ये जो पत्थर है मनुष्य अपने आप उठाना है। जब मनुष्य अपने आप इस पत्थर उठाएंगे तब देखना परमेश्वर की कार्य को प्रकट होते हुए हम देखना है। यहाँ की विशेष खास बात यह है, ये तीनों बहनों के लिए स्वर्ग से दूध उतरकर पत्थर को उठाएं। बाइबल में कई जगह पुराना नियम है, नया नियम है, स्वर्गदूत उतरकर काम किया है। कुछ और विषय हम देखेंगे। इस्राएल की निंदा कौन उठाए? बाइबल कहते हैं इस्राएल की निंदा परमेश्वर उठाए। प्रेरितों को पत्री 12 अध्याय में हम देखते हैं पतरस मौत के सामने कर रहे हैं। पतरस बंदी गृह में सो रहे हैं। पर्व का दिन ही पहले दिन होने के कारण उसको एक दिन बंदी गृह में, जेल में रखा गया है। मौत के सामने करते हुए पतरस आराम से सो रहे। पतरस को पता कल मेरी मृत्यु होने जा रही, कल मैं मरने जा रहे हूं। आज पतरस आराम से सो रहे, हाथ और पांव में जंजीर बांधे हुए। जंजीर बांधा हुआ एक व्यक्ति खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं सकता, वो लेटे हुए आराम से सो रहे। यहाँ पे एक विशेष बात देखना, पतरस की जीवन की आशा को देखना। उसको पता है उसका सिर काटा जाएगा। स्तिफानोस को पत्थरवाह किए, उसको मार दिया। कई पवित्र लोगों को कलीसिया में मारा गया, कलीसिया कई तितर बितर हो गई।
कलीसिया में बड़े उपद्रव आए। हेरोदोस कलीसिया को तंग करने के लिए हाथ उठाए। पतरस आराम से जंजीर में बांधा हुआ पतरस सो रहे। अब जब से कोरोना वायरस इन्फेक्शन आए, हमारे मोहल्ले में नहीं आए, आपकी हो सकते गली में भी नहीं है, फिर भी आप इतना डर रहे हो। मौत से डर रहे, वायरस से डर रहे, इन्फेक्शन से डर रहे। लेकिन पतरस को ये नहीं कुछ पता नहीं आपको इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आपको कोरोना पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। इन केस कोरोना आपको नहीं पकड़ेगा तो पकड़ेगा तो भी आप उससे आप जय पाएंगे, आप नहीं मरेंगे। लेकिन इसमें हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, इस तरह चांस है। लेकिन पतरस के जीवन की अनुभव ये नहीं, इसको पता है पक्का मैं मरने जा रहे हैं, कल मैं मरूंगा पक्का। जितने लोगों को पकड़ा उन सबको गर्दन घटा के आप पतरस कह रहे मेरे बारी आ गई। कलीसिया लव लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आज यार अजीजों, मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप धर्मी होकर प्रभु की उपस्थिति में रहें। आप धर्मी होकर प्रभु के चरणों में रहें। आपकी प्रार्थना का उत्तर होगा। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनकर, स्वर्ग सुनकर जरूर जवाब देंगे। याद रखना इस बात को, प्रार्थना स्वर्ग राज्य की कुंजी है। स्वर्ग का कुंजी है प्रार्थना। कलीसिया जब लब लगा के प्रार्थना किया, पतरस को बंदी ग्रहण से बाहर निकाले। जब पतरस को जंजीर से बांधा हुआ पतरस की कमर पसली पर आकर स्वर्गदूत मारे हैं, टच किया, छुआ, कहते हैं उठो, फुर्ती करो, अपनी कमर कसो, अपनी वस्त्र पहन लो, जूते पहन लो, चलो मेरे साथ, मेरे पीछे हो। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस की जगह पर मैं और आप है, तो जब स्वर्गदूत आकर छुआ तो कहते उठो, पतरस को उठा, तुरंत जंजीर उसके हाथ और पांव से गिर गई। यदि हम है तो कहेंगे लो जी आप नहीं जानते मेरे पांव और हाथों में जंजीर से बांधा हुआ है, खोलो, आपकी काम है, आप खोलो। पतरस जैसे स्वर्गदूत ने कहा वैसे किया, उठा है। जब उठा है, हाथ और पांव से जंजीर गिर गई। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर उठे उसका वेली चिन्हित हो जाते हैं। जब आप उठेंगे आपके साथ प्रभु भी कार्य करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उत्तर भी आपको मिलेंगे। जब आपके जीवन में, आपके कार्य में और आपके जीवन में, जब आपके स्टेप में, आपकी एक्शन में और आपका विश्वास में परमेश्वर कार्य करने लग जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं पतरस की पसली में छुआ है, पतरस को शक्ति दिया, पतरस को सामर्थ दिया, पतरस की छूकर पतरस को शक्ति दिया, पतरस को सामर्थ दिया है। और स्वर्गदूत आकर जंजीर खोल सकते थे, नहीं किया। स्वर्गदूत आकर पांव की जंजीर खोल सकते, नहीं खोला। स्वर्गदूत आकर पतरस को छुआ, पतरस को शक्ति दिया। यही काम आज भी स्वर्गदूत करना चाहते हैं। आज भी स्वर्गीय परमेश्वर हमसे यही करना चाहते हैं। हमें छूकर चंगाई देना चाहते हैं, हमें छूकर पवित्र करना चाहते हैं, हमें छूकर सामर्थ देना चाहते हैं। उस सामर्थ के कारण प्रभु का बड़े आश्चर्य कर्म को प्रकट करना चाहते हैं। स्वर्गदूत
पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले। स्वर्गदूत का पीछे पतरस जा रहे हैं। पतरस सोच रहे मैं एक सपना देख रहा हूँ। और पतरस स्वर्गदूत के पीछे गया। पहले द्वार खुला पड़े हैं, सिपाही सो रहे हैं। दूसरा पहरेदार सो रहे हैं। दूसरा द्वार खुला पड़े हैं, पहरेदार सो रहे हैं। तीसरा बड़े लोहे की फाटक आए। बाइबल कहते हैं पतरस के लिए वो अपने आप ही खुल गया है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए पत्र उठाने वाले कौन हैं? इस तीनों बहनों के क्वेश्चन है, ये कौन हमारे लिए पत्र उठाएंगे? आप ये बताओ, पतरस के लिए कौन उठाएंगे? कौन पतरस के लिए रास्ता खोलेगा? कौन पतरस के लिए राह खोलेगा? वचन कहते हैं परमेश्वर पतरस के लिए रास्ता खोल दिया है। और किसको भी हो। प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्गदूत योशुआ के लिए प्रकट हो गए। जब योशुआ और इस्राएल के लोग यरीहो तक पहुंच गए, सुबह सुबह योशुआ ने देखा है कोई नंगा तलवार के साथ खड़े हैं, जो तलवार के साथ लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हैं। तो योशुआ पूछते हैं तू कौन है? तू शत्रु का पक्ष में है या हमारे पक्ष का है? तो स्वर्गदूत ने कहा ना तो तेरी पक्ष ना तो तेरे शत्रु की पक्ष, मैं यहोवा की ओर से सब से आए हैं। ये स्वर्गदूत जो इंस्ट्रक्शन देकर योशुआ से कहते हैं, ये यरीहो की लोग, यरीहो की वीर शूर तेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथों में है। इस यरीहो का वीर शूर तेरे हाथों में है। भाइयों बहनों, इस योशुआ को जैसे इंस्ट्रक्शन मिले योशुआ ने किया है। स्वर्गदूत ने इंस्ट्रक्शन दिया, स्वर्गदूत ने समझाए, स्वर्गदूत ने सिखाए, स्वर्गदूत ने सब कुछ योशुआ को समझाए। योशुआ और सुबह उठकर नहाकर सब तैयार होकर यरीहो दीवार को एक बार घूमे हैं। 6 दिन 6 बार घुमा है। 7वां दिन 7वां घुमा है। 7वां दिन 7वां बार घूमते हुए नरसिंगी ऊंची आवाज में फूंकते हुए, प्रभु को स्तुति करते हुए, कोई भी मनुष्य तोड़ नहीं सकता, यरीहो शहर बना टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। इस यहोवा परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए उपाय करने वाला यहोवा ईरे, हमारे लिए उपाय करने वाला यहोवा ईरे, हमारे लिए उपाय करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर। भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं। हो सकती है आपका कष्टों विपत्ति के कारण, समस्या के कारण, और आप प्रॉब्लम में हो, आप कष्ट में हो, आप प्रार्थना करने वाले हो। आपके लिए स्वर्ग से दूत उतरेंगे, आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से दूत को भेजेंगे, आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से दूतों को भेजकर उपाय करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर की आश्चर्य काम को प्रकट करेंगे। यहाँ पे और हम देखते हैं अशूर छावनी में एक स्वर्गदूत आकर 1,85,000 लोगों को मार दिया। एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 को मार डाल दिया। एक विश्वासी के साथ 2 स्वर्गदूत गब्रिएल मिखाएल है, आपको मारा लगा रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं,
आपको ब्लेस कर रहे हैं। और 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत ने मारे। यदि आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए हुक्म करेगा, आपको रक्षा करेगा, आपके हड्डी नहीं टूटने देंगे, हाथों हाथों उठाकर आपको रक्षा करेंगे और आपको संभालेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में काम कर रहेंगे, आप परमेश्वर के द्वारा परफेक्ट व्यक्ति बन जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। जानना है आपकी जीवन अंधकार से आप अद्भुत ज्योति में आए। पहले पत्रस 2 अध्याय उसकी 9 आयत में पत्रस इस प्रकार से कहते हैं, तुम अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाएं, अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाएं। इसलिए तुम चुने हुए वंश, राजपथारी, याजकों का समाज, you are the peculiar people, you are the special people। हम रॉयल priesthood है, राजपथारी है, हम याजकों का समाज है। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर ने हमें चुने, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, परमेश्वर ने बड़े पोजीशन देकर हमें रखा हुआ है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में विशेष व्यक्ति होते हैं, उस समय याद रखना, इस संसार की इन्फ्लुएंस, वर्ल्डली इन्फ्लुएंस हमें इफेक्ट ना करे। शैतान हमें गिराना चाहते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं। जब हम अंधकार से अद्भुत ज्योति में आते हैं, शैतान और हमारे अंदर जंगली पौधा, जंगली बीज बोना चाहते हैं। वो जंगली पौधे हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में और हमारे परिवार की लाइफ में और हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में और हमारे पवित्र लोगों के बीच में शैतान इस जंगली बीज बोकर और जंगली पौधे को शैतान और रखना चाहते हैं। तो इसलिए जब हम वचन कहते हैं, जब यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत में इस प्रकार से लिखा है, बीज बोने वाले बीज बोते समय, जब मनुष्य सोते समय दुष्ट आकर जंगली बीज बोया, तो जंगली बीज बोकर फसल के समय आ रहे, जब दाना निकलने के समय आए और दास लोग आकर स्वामी से पूछते, हे स्वामी, क्या तूने अच्छी बीज नहीं बोया? तो स्वामी कहते हैं, और इस मनुष्य जब सोते समय दुष्ट आकर जंगली बीज बोए, तब जंगली पौधे भी हुआ है। और स्वामी अपना सेवकों को कहते हैं, स्वामी अपने दास को कहते हैं, वो जंगली पौधा बढ़ने दे। दास लोग कहते हैं, यदि तुम चाहते हैं तो उस जंगली पौधे को हम बाहर निकाल लेंगे, हम बटोर लेंगे, हम उखाड़ देंगे। तो स्वामी कहते हैं, यदि तुम जंगली पौधे उगाड़ेगा तो उसके साथ गेहूं भी, कणक भी बाहर आ जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएंगे। इसलिए जंगली पौधे भी और गेहूं के साथ बढ़ने दे। और जब फसल काटने के समय आ रहे, तब क्या करना, इस जंगली पौधे को उखाड़ कर, बटोर कर उस पर आग लगाना, जो कणक की दाना, उस कणक की दाने को भंडार में जमा करेंगे। और इस पारबल से, दृष्टांत से बहुत बड़ी बातों को हम सीखना है। हो सकती है हमारे पवित्र लोगों के बीच में दुष्ट भी जंगली पौधा, जंगली बीज बोकर जंगली पौधे को भी और रखा होगा, जंगली पौधे भी होंगे। लेकिन याद रखना, जो जंगली पौधे को उगाड़ने की, बटोरने के समय आ रहे हैं, जब जंगली पौधे को बटोरने की, काटने की जब समय आ रहे हैं, समझना उसको आग लगने के समय आ रहे हैं। दुष्ट का अंत नजदीक है, दुष्ट कदम होने वाले, दुष्ट नाश होने वाले पवित्र लोगों के लिए लेने यीशु आ रहे। यीशु की आगमन बहुत ही नजदीक है। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह की आगमन की पहचान हमें दिखाई दे रही। महारोग
लड़ाई, युद्ध, कई प्रकार की और बातें हम यीशु मसीह की आगमन की और निशानी दिखाई दे रहे हैं। और जाति जाति से लड़ेंगे, एक देश दूसरा देश से युद्ध करेंगे, ये सब यीशु मसीह की आगमन की पहचान है। और महारोग यीशु की आगमन की पहचान है। और लोगों को समझ नहीं पा रहे किस प्रकार से व्याधि आ रहे, ये सब यीशु मसीह की आगमन की नजदीक है। और पवित्र लोग अपना विश्वास को छोड़कर पीछे हट रहे, पिछड़े हुए हैं, यीशु की आगमन की पहचान है। जो गैर खोमा है वो यीशु मसीह की विश्वास में आ रहे हैं, ये भी यीशु मसीह की आगमन की पहचान है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्यारा अजीजों, खुदा की वचन, परमेश्वर की वचन बहुमूल्य है। परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु पर भरोसा रखो। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके चरणों में हम पवित्रताई में रहें, विश्वास योग्यता में रहें। और जब हम परफेक्ट हो जाते खुदा के चरणों में, हमारी निर्मलता, हमारा विश्वास, हमारा पवित्र जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान ने प्लान बना देते हैं। और यहाँ पे हम इस्राएली लोगों के विषय में हम देखते हैं, अकेला रहने वाला झुंड है, गैर कौमा के साथ नहीं मिले हैं, अन्य जाति के साथ वो नहीं मिले, पवित्र रहने वाले झुंड हैं, अकेला रहने वाले झुंड हैं। और किसी कौमा के साथ और किसी कौम के साथ और कोई जात के साथ वो नहीं मिलते। शैतान मालिन्यता, कलंक, बुराई, अशुद्धताएं मेरे और आपके अंदर डालना चाहते हैं। कितने पवित्र लोगों अपना विश्वास छोड़कर पीछे हट जाते हैं, कितने लोग अपने पवित्र जीवन से वो पीछे हो जाते हैं, कितने पवित्र लोग हैं अपनी पवित्र विश्वास छोड़ के पीछे हट रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इस बात को जानना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। और शैतान की चाल को, उसकी काम को, उस शैतान की हर एक चालाकी को हम जानना, हम समझना जरूरी है। बाइबल कहते हैं, याकूब की पत्री में लिखा है, बाइबल कहते हैं शैतान के सामने करो, वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। You have to submit to God and resist the devil. जब आप डेविल के साथ, शैतान के साथ आप रेसिस्ट करोगे, अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण करेंगे, तब परमेश्वर की महिमा हो जाएंगे। आप जब खुदा में पवित्र जीवन में आप रहते हुए समय ऐसा अंधविश्वास, ऐसा टेढ़ी शिक्षा पवित्र लोगों के बीच में आने के लिए संभावना है। और ऐसे टेढ़ी शिक्षा इन दिनों में हम देखते हैं। वस्त्र के पीछे टेढ़ी शिक्षा, गहना के पीछे टेढ़ी शिक्षा, खाने पीने के पीछे टेढ़ी शिक्षा, जीवन बिताने के पीछे टेढ़ी शिक्षा, ये सब शिक्षाएं हमसे दूर रखना है। इसलिए परमेश्वर की वचन के ज्ञान और समझ हमें जरूरी है। इस पवित्र शास्त्र में 66 किताब में लिखा हुआ एक भी शब्द नहीं घटाना है, एक भी शब्द भी नहीं बढ़ाना है। यदि हम बढ़ाएंगे इस बाइबल में लिखा हुआ सारे श्राप हमारे ऊपर आएंगे। इस पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन हम पढ़ना, हम सीखना, हम समझना बहुत जरूरी है। गलत इंटरप्रेट करने वाले, गलत सिखाने वाले, गलत बताने वाले, गलत शिक्षा देने वालों को हम ठोकना है, उनको हम समझाना है। ये नहीं है पवित्र जीवन। सफेद वस्त्र नहीं है पवित्र जीवन, गहना निकालना नहीं है पवित्र जीवन, मुंह ताड़ी साफ करना ये नहीं है पवित्र जीवन। पवित्र जीवन यही है, बुराई से, झूठ से, पाप से, व्यभिचार से, नशे से, गंदगी से और मूर्ति पूजा से, हमारे कामों से दूर रहना, तौबा करना, पवित्र रहना, विश्वासी योग्य रहना, यही है पवित्र जीवन। यीशु मसीह के शिष्य लोग और के साथ यीशु जाते समय और खेत से
दाना निकाल कर शिष्यों ने खाए। तब यीशु के पास फरीसिया आकर यीशु से फरीसी आकर कहा, तेरे चेले लोग हाथ नहीं धोया, तेरे चेलों को हाथ पवित्र नहीं थे, तेरे चेले लोग हाथ धोने की बिना खा लेते हैं, अशुद्ध हो जाते, तुम पापियों को साथ बैठते हो, पापियों को साथ रहते हो, तुम पापी हैं। और यीशु ने कहा, मनुष्य का अंदर जो जाते हैं वो नहीं है, अंदर से निकलते हैं बुराई, तेरे भाई के खिलाफ अंदर से निकलते बुराई, दूसरा कलीसिया की पासवान के खिलाफ अंदर से निकलते हुए तेरी स्वभाव, तेरी चिंताएं, दुर्चिंता, व्यभिचार की चिंता, बुरे काम, लुचपन, गंदगी, बुराई, निंदा, चुगली, अपमान, ये सब हमें अशुद्ध करते हैं। ये बातें समय यीशु से दूर करते, खुदा से दूर करते, अशुद्ध करते हैं। भाइयों बहनों, जब हम पवित्र रहेंगे, प्रभु के चरणों में परफेक्ट रहेंगे, एक बात को जानना, एक बात को परखना, एक बात को पहचानना बहुत ही जरूरी है। उस बात यही है। और बिलेआम का उपदेश, प्रकाश वाक्य में लिखा, बिलेआम की उपदेश देने वाले कुछ लोग। कौन सा ये बिलेआम की उपदेश? बालाक को बिलेआम ने कुछ उपदेश दे दिया। बिलेआम कौन है? एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से धर्मी व्यक्ति है। बालाक कौन है? जादी लोगों का राजा, गैर कौमा की राजा। गैर कौमा की राजा ने ऊंचे स्थान से देखकर इस्राएलियों को देखा, इस्राएलियों को शक्ति को देखा, इस्राएलियों को सामर्थ को देखा, इस्राएल लोगों का झुंड को देखते हुए ये कहते हैं, जैसे सांड हमें चाट लेते हैं इसी तरह हमें खत्म कर देंगे। ये सिंह की समान है, जंगली सांड के सिंह की समान इनकी ताकत है, शेर की समान है, ये शेरनी की समान खड़ी होती है। बालक बिलेआम से कहते हैं, तू इन्हें श्राप करना। तो बिलेआम कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी हुई लोगों को मैं कौन है श्राप देने वाला? यहोवा परमेश्वर ने आशीषें दी हुई लोगों को मैं कौन है श्राप देने के लिए? लेकिन वहां देखते हैं बिलेआम बालाक के कान में एक उपदेश दे दिया, तो बालाक को उसके सीक्रेट पकड़ लिए मिल गए। बालाक ने क्या किया? इस्राएलियों को बीच में, जवान भाइयों को बीच में जवान बहनों को भेज दिया, जवान बहनों को बीच में जवान भाइयों को भेजा है, स्त्रियों को बीच में पुरुषों को भेजा, पुरुषों को बीच में स्त्रियों को भेजा, उनसे व्यभिचार में गिराकर पाप किया। इस तरह इस्राएल के लोगों को कमजोर किया। यही है बिलेआम का उपदेश। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, इस बिलेआम के उपदेश से हम दूर रहना, पाप से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना। इस बिलेआम के उपदेश पवित्र लोगों को बीच में कभी ना आए। मेरे और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ एक पवित्र जीवन है, हमें प्रभु ने दिया हुआ एक पवित्र जीवन है। वो पवित्र जीवन है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। मिलाप वाला तंबू के विषय में हम पढ़ेंगे। मिलाप वाला तंबू की जो तंबू में की पर्सनालिटी, उस तंबू को कवर किया हुआ सोने की चादर है। वो सोने की चादर हटाएगा तो जंगल से लेकर आया हुआ लकड़ है, उसमें कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसमें कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ इस पवित्र जीवन,
मेरे लिए, आपके लिए बहुमूल्य है, सुंदरता है। यदि हमारे अंदर का पवित्र जीवन नष्ट हो गया तो हम एक संसार की व्यक्ति के समान है, जंगली है, संसार के लोगों के समान है, दुष्ट काबू किया हुआ व्यक्ति के समान है। इसलिए कलीसिया के विषय में पौलुस एफेसियों को पत्री 5 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में लिखा हुआ, वो उनको वचन के साथ स्नान करके शुद्ध और पवित्र ठहराए, ना चोरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई, ना दाग, ना कोई अशुद्धताई, ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाए, तेजस्वी कलीसिया बनाए। तेजस्वी कलीसिया यीशु ने बनाए, क्योंकि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ लोग कहेंगे सफेद वस्त्र पहना हुआ हम है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम हैं यीशु मसीह के शरीर। लेकिन एक बात को याद रखना, आपके सफेद वस्त्र का खुदा के साथ कोई मतलब ही नहीं है। मूर्ख का विचार होता है ये। आज मैं एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी वस्त्र पहन ले, आप पवित्र रहना, वचन के साथ, वचन के स्टैंडर्ड में, स्क्रिप्चरल स्टैंडर्ड में आप जीवन बिताते हुए आप इस बात को जानना जरूरी है, आप परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से, यीशु की खून से आपको धुलाई होगी। पाप से जब आप तौबा करते आप पवित्र हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हमें इस बात को याद रखना, यीशु ने मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर शून्य किया, यीशु ने मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर कुर्बानी दिया, यीशु की खून से मुझे और आपको मोल लिया। जो विश्वास करने वाले, जो खुदा के लिए, प्रभु के लिए अर्पण की हुई लोगों को यीशु ने मोल लिया। हम यीशु मसीह की शरीर है, हम यीशु मसीह के शरीर की आंखें। वचन कहते हैं यीशु मसीह में एक शरीर, अलग अलग आंखें हैं। और आज परमेश्वर की वचन और स्ट्रिक्टली हमें ये सिखा रहे हैं, हम वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में एक ही शरीर हैं, हम यीशु मसीह के शरीर में एक ही खून है, हम यीशु मसीह में एक होता है। सो हमारा दुल्हा यीशु मसीह की आगमन बहुत नज़दीक है। हमारे दुल्हा यीशु मसीह की आगमन नज़दीक होते समय, हमारी यीशु मसीह की आगमन नज़दीक है। इस यीशु मसीह की आगमन के लिए मैं और आप तैयार होना बहुत जरूरी है। वचन कहते हैं हमारा प्रभु यीशु दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। दुल्हन को क्रूस में बहाया हुआ खून से पवित्र किया, शुद्धि किया, मोल लिया। इस दुल्हन के साथ कलीसिया दूल्हा के साथ मंगनी किया है। यीशु मसीह की आगमन में कलीसिया के साथ विवाह हो जाएंगे। उसके लिए आज सारे पवित्र लोग तैयार हो रहे हैं, सब विश्वासी लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। सारे खुदा की जन, खुदा के लोग यीशु की आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए दुल्हन को और जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे वस्त्र में मैला ना हो, हमारी वस्त्र में दाग ना हो, हमारे जीवन में अशुद्धताई, पाप और बुराई, गंदगी, अशुद्धताई, अशुद्ध जीवन और हमारा लाइफ में, हमारा जीवन में कभी ना हो। यीशु मसीह के लिए हम पवित्र रहे, यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए हम पवित्र रहें। कौन दूल्हा चाहते हैं उसकी दुल्हन आने वाली पत्नी और अन्य पुरुष के साथ मलिन हो, अन्य पुरुष के साथ अपमान हो, अन्य पुरुष के साथ अपने पवित्र जीवन को नष्ट किया हो, कोई भी दूल्हा नहीं चाहते हैं। तो हमारे दूल्हा यीशु मसीह, दुल्हन कलीसिया मेरे और आपके साथ यही चाहते हैं कि हमारी पवित्रताई, हमारी अलगदाई और हमारे जीवन और पवित्रताई यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप एक बात को जानना है,
आप खुदा के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आपके सामने की जो पत्थर है वो कौन उठाएगा? आपके सामने की जो पत्थर है वो कौन उठाएगा? ये चिंता के साथ आप ना रहें, यीशु आप ही उतरेगा। यीशु अपने स्वर्गदूत को भेजकर आपके सामने की पत्थर उठाएंगे। ये तीन बहन, याकूब की माँ मरिया, मगदलीना मरिया और सलोमी, ये तीनों बहनों की एक ही क्वेश्चन है, कौन ये हमारे सामने से पत्थर उठाएंगे? और आज वचन के द्वारा मैंने आपको इस बात को बताएं, आप पवित्र रहेंगे, आप प्रभु में रहेंगे, आप यीशु मसीह में रहेंगे, इस पत्थर आपके लिए यीशु उठाएंगे। स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु और इस पत्थर को उठाएंगे। पुनरुत्थान की शक्ति, आप इस पुनरुत्थान की शक्ति आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। और पेंटिकोस्त के दिन में पाया हुआ पवित्र आत्मा, पेंटिकोस्त के दिन में प्राप्त किया हुआ पवित्र आत्मा की शक्ति, पेंटिकोस्त के दिन की आत्म शक्ति, पेंटिकोस्त के दिन की अभिषेक, पेंटिकोस्त के दिन की आत्मा की बड़ी शक्ति, अन्य भाषा के साथ और आत्मा की वरदानों के साथ और नौ प्रकार की वरदानों के साथ प्रभु आपको देके परमेश्वर आपको परफेक्ट और पक्का बनाना चाहते हैं। तो आइए हम उसके लिए प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आना जरूरी है। प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आना जरूरी है। जब प्रभु का हाथ, प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ, परमेश्वर की अभिषेक जब हमारे ऊपर आते हैं, जान लो कि प्रभु आपको बड़ी शक्ति के साथ इस्तेमाल करना, परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ आपको इस्तेमाल करना, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आपके ऊपर प्रभु का आत्मा की शक्ति आते समय आप प्रभु के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। आप खुदा के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट करेंगे। सो इसलिए आज हम निर्णय लेंगे, प्रभु का शक्ति, प्रभु की सामर्थ में चाहता हूँ, प्रभु की अनुग्रह को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ये तीनों बहन लोग को यीशु प्रकट हो गए। ये तीनों बहनों से यीशु ने बातचीत किया है। और मारिया जब यीशु को छूने लगा, यीशु ने कहा मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, इसलिए तुम मुझे नहीं छूना। भाइयों बहनों, ये तीनों बहन लोग पहले यीशु की गवाही दी, यीशु को पहले गवाही दिया। आज विश्व में हम सीखते समय भाइयों से बढ़कर बहनों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। भाइयों से बढ़कर बहन लोग प्रार्थना करने वाले, भाइयों से बढ़कर बहन लोग वो जीवन में अर्पण और समर्पण है। भाइयों से बढ़कर बहन लोग प्रभु में रहने वाले और परमेश्वर की कलाम को प्रचार करने वाले। भाइयों बहनों, आज हम इस वचन आपके जीवन में कार्य करना, पुराना नियम में जो और परमेश्वर की मंदिर में या मिलाप वाला तंबू में और सेवा करने वाले पुरुष होता है, लेकिन नया नियम की कलीसिया में पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं है। जो काम पुरुष करते हैं वो सब स्त्री करने के लिए वचन में अनुमति देते हैं। जो काम, जो सेवा पुरुष करते हैं, सारी सेवकाई बहन लोग, स्त्री लोग करने के लिए परमेश्वर की वचन में फ्रीडम देते हैं और अनुमति देते हैं। सब इस वचन को सुनने वाले बहन लोग इस बात को जान लो, आपको कोई डिग्रेड नहीं करेंगे, आपको कोई पीछे नहीं हटाएंगे। आप यीशु की गवाह बनकर यीशु के लिए आप बहुमूल्य बनना है। जैसे भाई लोग प्रभु के लिए बहुमूल्य सेवा में गवाह होते हैं, आप भी यीशु के लिए गवाह बने। प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आज परमेश्वर की वचन और आपके जीवन में कार्य किया, मैं विश्वास करता हूँ। और इन दिनों में पवित्र आत्मा का शक्ति को पाए, हमारे सामने से पहाड़ को उठाए, चाहे कोई भी वर्ग जाति हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, और हमें भी यीशु से पीछे नहीं कर सकता है। और उस कहते हैं, कौन मुझे यीशु का प्रेम से अलग करेगा? ना तलवार, ना नंगाई, ना उपद्रव, ना मृत्यु, ना कोई शक्ति, ना कोई सामर्थ हमें यीशु की प्रेम से अलग करेगा। कोई भी शक्ति हमें यीशु का प्रेम से अलग नहीं करेंगे। यह समर्पण आज आपको जीवन में आवश्यक है।
आपके सामने से पत्थर हट जाएंगे, आपकी आर्थिक तंगी हट जाएंगे, आपके सामने से महामारी हट जाएंगे, आपके सामने से आपकी तमाम प्रॉब्लम उपद्रव हट जाएंगे, आपके खिलाफ जो व्यक्ति खड़े हैं वो सब हट जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। आपके खिलाफ जो खड़े जो भी शक्ति है, जो भी शैतान की शक्ति हट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो पास से हो जाएंगे, आपको विजय मिलेंगे। आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति कार्य करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का विजय, आपका जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह, आपके जीवन में परमेश्वर की उन्नति और आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग आप बहुतायत से प्राप्त करेंगे। और आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप में कितने लोगों सामने पत्थर हैं? याद रख लिया, आप कितने लोग, चाहे आपके जीवन में पत्थर हो, चाहे आपके सामने दीवार खड़े, चाहे बीमारी है, चाहे तकलीफ है, चाहे अपमान है, चाहे हो सकते हैं आपको कोई उपद्रव कर रहे हैं, आपको निंदा कर रहे हैं, आपको अपमान कर रहे हैं, आपको उपद्रव कर रहे हैं, डोंट वरी, आप पता कौन है? परमेश्वर की प्यारे बेटा और बेटियां, परमेश्वर की आंखों का पुतली है, जो आपको छू लेते हैं प्रभु को छू लेते हैं, जो आपको अपमान किया प्रभु को अपमान किया, जो आपको निंदा किया प्रभु को निंदा किया, जो आपको दोष किया है प्रभु को दोष किया है। परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है। उस भस्म करने वाली आग के सामने कौन मनुष्य खड़े हो सकता है? आप परमेश्वर की प्यारे संतान है, आप परमेश्वर की प्यारे बच्चे हैं, आप परमेश्वर के प्यारे बच्चे होते हुए आपके सामने से सारे दीवारें टूट जाएंगे, आपके सामने की तमाम यरीहो दीवार टूट जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर अशुद्ध छावनी में और भेजा हुआ एक स्वर्गदूत को प्रभु भेजेंगे, गब्रिएल मिखाइल को परमेश्वर आपके लिए नियुक्त करेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए परमेश्वर लड़ेंगे। आप लड़ने नहीं जाना, आप अपमान करने नहीं जाना, आप उपद्रव करने नहीं जाना, आप जवाब देने नहीं जाना। परमेश्वर आपके लिए जवाब देंगे, आपकी आंखों के सामने देखेंगे, आपकी आंखों के सामने परमेश्वर की जवाब आप देखोगे। परमेश्वर की लाठी को आवाज नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, यदि आप मसीह में भाई बहन हैं, आप उपद्रव करने वाले लोग आपको निंदा करते हो, लोग आपको अपमान करते हो, लोग आपको तुच्छ समझते हो, लोग के या आपके खिलाफ हो, कोई बात नहीं, आप रिएक्ट ना करें, आप खिलाफ बोलने ना जाएं, आप प्रेम से रहें, मसीह की प्रेम से रहें। परमेश्वर की जवाब आप अपनी आंखों में देखोगे, परमेश्वर की कार्य आप अपनी आंखों में देखेंगे। दाऊद कहते थे इस संगीता में, मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं। परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप प्राप्त करेंगे, प्रभु का आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। आइए अब प्रार्थना करेंगे हमारे सामने की पत्थर को उठाने के लिए। आइए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। हो सकती है आपके सामने की पत्थर है, प्रभु आज हटाने जा रहे हैं। हो सकती है आपके सामने की महामारी कोरोना वायरस है, प्रभु आपसे दूर कर देंगे। हो सकती है आपके सामने से आर्थिक तंगी है, प्रभु आपसे दूर करेंगे। हो सकती है आपके सामने से महारोग है, प्रभु आपसे दूर करेंगे। हो सकती है आपके जीवन में कर्जा है और कर्ज के कारण और आप व्याकुल में रहते हो, आपका मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर की शांति आपके साथ है, प्रभु का शांति आपके साथ है। आप व्याकुल में नहीं रहना, आप चिंता में नहीं रहना, खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु का ब्लेसिंग आपके साथ रहेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन में वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद इस वचन सुनने वाले हजारों हजारों लोगों को जीवन में परमेश्वर की आशीषें आ जाए, स्वर्ग के परमेश्वर की ब्लेसिंग से भरपूर हो जाए। स्वर्ग तेरे बच्चों के लिए अनुग्रह करे प्रभु। हमारे सामने से कौन पत्थर उठाएंगे,
ये बड़े क्वेश्चन हमारा लाइफ में जीवन में प्रभु, इस पत्र को उठाने के लिए तो स्वर्गदूतों को हुक्म दिया हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ याकूब की माँ मरियम मगदलिनी और सलोमी के लिए पत्र उठाने के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह करके स्वर्ग के परमेश्वर अपने दूतों को भेजा है ताकि पत्र उठाए। यीशु मेरे आज इस वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जीवन से पत्र को उठाएं, बीमारी को उठाएं, आर्थिक तंगी को उठाएं, तकलीफ को उठाएं, बीमारी को उठाएं, कर्जा को उठाएं, प्रॉब्लम को उठाएं। तेरे बच्चे लोग पवित्र और प्रभु के लिए विशेष व्यक्ति बन जाए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। धन्यवाद करते मान परमेश्वर प्रभु इन दिनों में पवित्र आत्मा का विशेष कार्य और हमारे जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह की सामर्थ्य, यीशु मसीह की ब्लेसिंग, यीशु की आशीषें खुदावंद तेरे बच्चे लोग पाए। खुदावंद वचन से आपने हमें समझाया, हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है, आत्मा में लिखा हुआ वचन है, वही आत्मा में लोग सुन सके, वही आत्मा खुदावंद सुनने वाले हजारों को जीवन में ग्रहण कर सके, स्वर्ग राज्य के लिए योग्य हो जाए। यीशु मसीह खुदावंद हम जानते हैं आपकी आगमन नजदीक है। यीशु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान धूप की तोरी धूके जाएंगे। जो मसीह में सोए वो पगले जी उठेंगे, बाकी हम अपने शरीर को बदलकर बादलों में उठा लिया जाएंगे। इस आशा के साथ रहकर परमेश्वर आपका शांति, आपकी खुशी और आपकी आनंद को हम प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते मान परमेश्वर आज रात के समय वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर परमेश्वर तू अनुग्रह करना। प्रभु की दया तेरे बच्चों को साथ रहे, पवित्र आत्मा का विशेष कार्य तेरे बच्चों को जीवन में होने पाए। मान परमेश्वर दुआ करते इस माध्यम में खुदावन, इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर की वचन सुनने वाले हर एक लोगों में परमेश्वर को अनुग्रह करना। प्रभु की ब्लेसिंग्स बहुतायत से रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ, शक्ति, अभिषेक से हमें भरपूर होकर आपकी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। दुआ करते खुदावन परमेश्वर इस वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन लोग पॉलिटिक्स से खुदावन और बच के रहने पाएँ, हर गंदगी से बच के रहने पाएँ, टेढ़ी शिक्षा से बच के रहने पाएँ, गलत इंटरप्रिटेशन से बच के रहने पाएँ, पवित्र वचन में, पवित्रदाई में जीवन बिताने पाएँ। यीशु मसीह के लहू से तेरे बच्चों को हम कवर करते हैं, रक्षा करते मान परमेश्वर ब्लेस करे, अनुग्रह करे, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।